सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का ग्राफ बनाएंगे। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का आलेख खींचिए। तो हमारा इसमें पहला प्रश्न क्या है, x प्लस वाई बराबर हमें 4 दे रखा है। तो इसका हमें क्या करना है, ग्राफ खींचना है। ग्राफ कैसे खींचेंगे, तो हम क्या करेंगे, x और y के हम मान ज्ञात करेंगे और इसकी एक सारणी बनाएंगे और उस सारणी के आधार पर क्या करेंगे, हम जो हमें बिंदु प्राप्त होंगे, x और y के जो मान प्राप्त होंगे वो इस ग्राफ में रखेंगे और उससे क्या करेंगे, हम एक ग्राफ खींच देंगे। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर हमें क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। तो इसको या तो x के बराबर कर लीजिए या y के बराबर। हमें क्या करना है, इसको एक चर के बराबर करना है। तो एक चर के बराबर हम कैसे करेंगे, या तो हम इसको x के बराबर करेंगे या फिर क्या करेंगे, इसको y के बराबर कर लेंगे। तो x बराबर कर लेते हैं इसको। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा समीकरण x बराबर हो जाएगा ये 4 माइनस इस y को हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। तो ये हो जाएगा 4 माइनस वाई। यहाँ पर क्या है, ये प्लस का है, इसको हम बराबर में ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया हमारा, 4 माइनस वाई। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। इस समीकरण से हम क्या करेंगे, x और y के मान ज्ञात करेंगे और जो हम सारणी बनाएंगे वो हम तीन मानों तक ही बनाएंगे, ये ज़्यादा बेटर रहता है इसलिए। तो हम क्या करेंगे, देखो इसमें इस समीकरण में y का मान रखेंगे जिससे हम हमारे पास x के मान है वो प्राप्त होंगे। तो जैसे हमने क्या रखा, सबसे पहले इसमें हम रखेंगे y बराबर 0। y बराबर 0 रखेंगे तो देखो x का मान क्या आएगा, 4 माइनस वाई की जगह हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 0 कर देंगे। तो y की जगह 0 करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, नहीं सॉरी 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4, क्योंकि 4 में से हम 0 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 4 आएगा। तो y के बराबर 0 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा, 4 आ जाएगा। इस प्रकार हम जब y का मान 1 रखेंगे, क्या रखेंगे, y का मान 1 रखेंगे, इसमें यहाँ पर y की जगह क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4 माइनस y की जगह क्या लिखना है, 1 लिखना है। तो x का मान कितना आ जाएगा, 4 में से 1 को घटाएंगे या माइनस करेंगे तो कितना होगा, 3 हो जाएगा। जब हम y का मान 1 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा, हमारे पास 3 आएगा। अब आगे देखो, y बराबर हम रखेंगे 2। तो y की जगह 2 रखेंगे तो x बराबर क्या होगा, देखो 4 माइनस इस समीकरण 1 में y की जगह 2 रखेंगे तो 4 माइनस कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 4 में से 2 को माइनस करेंगे तब 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें देखो बस 3 मान तक हमें ज्ञात करने हैं। 3 मान तक क्या है, हमारा जो ग्राफ है वो अच्छे से बन जाएगा। तो 3 मानों तक देखो इसकी हम क्या करेंगे, एक सारणी बनाएंगे। तो सारणी कैसे बनाएंगे, देखो 3 मानों तक की क्या करेंगे, हम एक सारणी बना लेंगे। तो इसमें क्या करना है, देखो x और y के हमने मान ज्ञात किए हैं। तो y का मान जब 0 किया तब x का मान कितना आया, हमारे पास 4 आया। y का मान 1 रखा तब x का मान कितना आया, 2 आया। और y की जगह 2 रखा तब x की जगह कितना आया, 2। x का मान कितना आया, 2 आया। इस प्रकार से हमने क्या किया है, एक सारणी बना ली। इस सारणी के आधार पर क्या करेंगे, देखो ये जो हमारे मान आए हैं ये मान हम क्या करेंगे, इस ग्राफ में इन बिंदुओं को दर्शा लेंगे। x और y के 3 बिंदु प्राप्त हो गए, 4 0 3 1 2 2। इन बिंदुओं को क्या करेंगे, हम इस ग्राफ में दर्शाएंगे। तो देखो इस ग्राफ में हमें कैसे दर्शाना है, जो हमारे पास ग्राफ उपलब्ध होगा उस ग्राफ में हम देखो ये 1 से 10 तक के अंकों के बीच में ही है। तो इनको जो हमारा जो बड़ा खाना होता है उसको हम मान लेंगे, पैमाना लेंगे कि जो बड़ा खाना होता है उसको क्या मान लेंगे, हम 1 इकाई मान लेंगे। और उसके आधार पर क्या करेंगे, हम इसको ये अंक दर्शा दिए हमने, इधर 1 2 3 4, ये इस प्रकार से अंक दर्शा देने हैं। अब देखो ये पहला बिंदु हमारा क्या है, 4 और 0 है, यानी x का मान कितना है, 4 है और y का मान क्या है, 0 है। तो y का मान 0 होता है ना, तो x की जो लाइन होती है उस लाइन पर y का मान क्या होता है, 0 होता है। और y x की लाइन पर x का मान क्या होता है, 0 होता है। तो x के प्रत्येक बिंदु पर
y का मान क्या होता है 0 होता है। तो हम 4 और 0 को जब बिंदु को दर्शाएंगे तो देखो x का मान कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए, और इस लाइन पर क्या है y का मान कितना है 0 है। तो ये जो बिंदु प्राप्त हुआ हमें, ये कितना कौन सा बिंदु है 4 और 0। अब हम दूसरे बिंदु को देखेंगे 3 और 1 है, कितना है 3 और 1। x का मान 3 है और y का मान क्या है 1। तो देखो इधर 3 और 1 के सीध में ये जो बिंदु है ये क्या होगा 3 1। यहाँ से देखो x का मान कितना है 3 है, y का मान क्या है 1 है। तो 1 और 3 के सीध में ये बिंदु क्या होगा 3 1। अब देखो x का मान 2 और y का मान भी कितना है 2 है। तो x का मान 2 और y का मान 2, इधर 2 और 2 के सीध में बिल्कुल ये जो बिंदु है ये क्या हो गया 2 2। तो देखो हमारे पास 3 बिंदु हमने दर्शा दिए। ये पहला बिंदु हमारा क्या है 4 0 है, दूसरा है 3 1, और तीसरा बिंदु क्या है हमारा 2 2। अब क्या करेंगे हम इन बिंदुओं को मिला देंगे। इन बिंदुओं को मिलाएंगे तब हम क्या होगा हमारे पास इनका एक ग्राफ बन जाएगा। तो क्या करेंगे देखो इन तीनों बिंदुओं को हम स्केल की सहायता से क्या कर देंगे मिला देंगे। तो देखो तीनों को क्या करेंगे हम स्केल की सहायता से अब मिला देंगे। तो ये क्या हो गया हमारा ग्राफ हमारे पास प्राप्त हो गया। x प्लस वाई बराबर 4 है, इसका ग्राफ क्या होगा इस प्रकार से क्या होगा एक ग्राफ होगा। ध्यान रखना है ये हमारा पहला प्रश्न है x प्लस वाई बराबर 4, इसका ग्राफ हमने क्या कर लिया है ऐसे मान रख करके, और एक क्या करना है हमें सारणी बनानी है, और जो बिंदु प्राप्त हुए उन बिंदुओं को यहाँ पर दर्शाना है और उनको क्या करना है फिर मिला देना है। इस प्रकार से x प्लस वाई बराबर 4 का क्या हो जाएगा हमारे पास एक ग्राफ बन जाएगा। ये है हमारा पहला प्रश्न। अब हम ज्ञात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। प्यारे विद्यार्थियों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है x माइनस वाई बराबर 2, इसका क्या करना है हमें ग्राफ प्राप्त करना है। तो देखो x माइनस वाई बराबर क्या दे रखा है 2 दे रखा है। तो इसमें क्या करेंगे देखो इसको भी क्या करेंगे हम किसी एक चर के बराबर करेंगे। तो हम क्या करेंगे इसको x के बराबर ही कर लेंगे, आसान रहेगा थोड़ा। तो x बराबर क्या हो जाएगा ये देखो इस y को हम इधर ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर क्या है y माइनस का है, जब हम बराबर में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का। तो ये हो जाएगा हमारे पास x बराबर 2 प्लस वाई, और ये समीकरण हो जाएगा कौन सा समीकरण नंबर 1। कौन सा समीकरण होगा ये समीकरण नंबर 1 हमें प्राप्त हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम समीकरण 1 में y का मान रखेंगे, जिससे हमें हमारे पास किसका मान आएगा x का मान आ जाएगा। तो सबसे पहले हम y का मान क्या रखेंगे y का मान रखेंगे 0। तो y का मान हम जब 0 रखेंगे समीकरण 1 में तो x बराबर क्या होगा देखो 2 प्लस y की जगह क्या लिखेंगे 0। तो x का मान आ जाएगा देखो 2 में 0 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 2 होगा। अब हम y का मान रखेंगे 1, तो y का मान 1 रखेंगे समीकरण 1 में तो x बराबर क्या होगा देखो x बराबर 2 प्लस y की जगह क्या लिखना है 1 लिखना है। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1, तो x का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कब आएगा जब हम y का मान 1 रखेंगे। y का मान 2 रखते हैं, y का मान 2 रखेंगे तो हमारे पास क्या होगा देखो 2 प्लस यहाँ पर y है समीकरण 1 में तो y की जगह क्या लिखना है 2 लिखना है। x बराबर तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो जब हम y का मान 2 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा 4 आएगा। अब हम क्या करेंगे इसकी एक सारणी बना लेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे x और y। अब क्या करना है देखो y का मान क्या है 0 है, x का मान कितना आया 2, y बराबर 1 पर x का मान कितना है 3 है, और y बराबर 2 पर x का मान कितना है 4 है। तो इस प्रकार से देखो हमारे पास x और y के मान हमने प्राप्त किए हैं, 3 मान आए हैं। इन तीनों बिंदुओं को क्या करना है हमें इन तीनों बिंदुओं को इस ग्राफ में दर्शाएंगे। तो पहले में क्या है x बराबर 2 है और y बराबर क्या है 0 है। तो ये बिंदु क्या होगा यहाँ पर होगा, देखो ये बिंदु होगा x बराबर 2 और y बराबर 0 है। तो x का मान 2 कहाँ पर है ये रहा, और x बराबर 2 कहाँ है यहाँ पर है, और y का मान क्या है इस लाइन पर x एक्स पर क्या होता है y का मान 0 होता है। तो ये बिंदु क्या होगा 2 और 0। अब देखते हैं देखो x का मान 3 है और y का मान क्या है 1 है। तो x का मान 3 और y का मान 1, तो 1 और 3 के छेद में ये जो बिंदु है देखो 3 और 1, x का मान 3 और y का मान क्या है 1 है। तो इस 3 और 1 के छेद में ये बिंदु क्या होगा हमारा 3 1 हो जाएगा।
अब देखो आगे क्या है, x का मान 4 है और y का मान क्या है 2 है। तो ये बिंदु 4 है और ये बिंदु 2 है y का। तो इस 4 और इस 2 की छेद में ये जो बिंदु है ये क्या हो जाएगा, 4 और 2 हो जाएगा। तो ये बिंदु क्या होगा, 4 2 होगा। ये बिंदु क्या है, 3 1 है। अब इन तीनों बिंदुओं को क्या करेंगे, हम मिला देंगे। तो तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो इस प्रकार से क्या होगा, देखो हमारे पास एक ग्राफ प्राप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 2 और जिसका हमने ग्राफ प्राप्त किया है। तो इस प्रकार से क्या होगा, इसका ग्राफ बनेगा। तो समीकरण नंबर 2 का जो ग्राफ है वो हमें इस प्रकार से ज्ञात करना है। क्या करना है, किसी एक चर के बराबर क्या कर लेंगे, हम इस समीकरण को बना लेंगे, या तो x के बराबर या y के बराबर। तो हमने किसके बराबर बनाया है, इसको x के बराबर बनाया है। और x के बराबर बना करके x और y के हमने 3 मान ज्ञात कर लिए, जिससे हमें 3 बिंदु प्राप्त हुए, 2 0 3 1 4 2। और इन तीनों बिंदुओं को इस ग्राफ में दर्शा करके इनको मिला देना है और जो रेखाखंड प्राप्त होगा वही क्या होगा, इसका ग्राफ होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है y बराबर 3x। क्या दे रखा है, y बराबर 3x। तो हम क्या करना है, देखो इसमें या तो x का मान रखना है या y का मान रख करके हमें क्या करना है, इनके मान ज्ञात करने हैं, x और y के। तो इसमें क्या दे रखा है, y बराबर 3x दे रखा है। तो हम x का मान रखते जाएंगे और y के मान हमें प्राप्त हो जाएंगे इसमें। तो x का मान क्या रखेंगे इसमें, देखो पहले इसमें हम x के मान रखेंगे। तो x का मान क्या रखेंगे, 0। तो x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, देखो y बराबर हो जाएगा 3 गुणा x की जगह क्या लिखना है, 0 लिखना है। तो y बराबर कितना होगा, देखो जब 3 को 0 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो x का मान 0 रखेंगे तो y का मान भी क्या आएगा, इसमें 0 आएगा। अब हम रखते हैं इसमें x बराबर 1। तो x बराबर 1 रखेंगे तो देखो y बराबर कितना होगा, y बराबर 3 गुणा, यहाँ पर x की जगह 1 लिखेंगे तो y का मान कितना होगा, देखो जब 3 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 आ जाएगा। तो x का मान 1 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, 3 आ जाएगा। अब रखेंगे हम x बराबर 2। x बराबर 2 रखेंगे तो देखो क्या होगा हमारे पास, y बराबर 3 गुणा, x की जगह क्या लिखना है, 2 लिखना है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 को 2 से गुणा कर देंगे कितना होगा, 6 आ जाएगा। तो y का मान कितना आएगा, 6 आएगा। कब आएगा, जब x की जगह क्या लिखेंगे, हम 2 लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमें देखो x और y के हमने 3 मान ज्ञात कर लिए। हमारे पास 3 बिंदु आ गए, कौन कौन से हैं वो देखते हैं। देखो इसकी हम क्या कर लेंगे, एक सारणी बना लेंगे x और y के मानों की। x और y, x बराबर 0 पर y का मान कितना है, 0 है। x बराबर 1 पर y का मान कितना, 3। x बराबर 2 पर y का मान कितना है, 6 है। तो ये मान हम क्या करेंगे, इस ग्राफ में हम दर्शाएंगे। जिस प्रकार से हमने ग्राफ बना रखा है इस प्रकार से आपको भी ग्राफ बनाना है। और इस ग्राफ में क्या करना है, इन बिंदुओं को दर्शा देंगे। देखो पहला बिंदु क्या है, x बराबर 0 और y बराबर भी क्या है, 0 है। तो ये कैसा बिंदु है, ये है मूल बिंदु। यहाँ पर x और y का मान दोनों की क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। तो ये जो बिंदु है, इस बिंदु पर क्या होंगे, x और y के मान क्या होंगे, 0 0 होंगे। आगे क्या है, x का मान 1 है और y का मान कितना है, 3 है। तो x का मान ये रहा 1 और y का मान 3 है। तो 1 और 3 के बिल्कुल छेद में क्या करना है, हमें ये बिंदु बनाना है इस प्रकार से। तो 1 और 3 के हमने ये हो गया हमारा पहला बिंदु, ये पहला बिंदु। और ये दूसरा बिंदु क्या है, 3 और 1। कौन सा बिंदु है ये, 3 1। अब देखते हैं, देखो दूसरा बिंदु क्या है, x बराबर 2 है, y का मान कितना है, 6 है। तो 2 और 6 के बिल्कुल छेद में क्या है, ये जो बिंदु है, ये बिंदु क्या होगा, हमारा दूसरा बिंदु है। कौन सा बिंदु है ये, x का मान क्या है, इसमें 2 है और y का मान कितना है, 6 है। तो ये बिंदु है 2 6। तो इन बिंदुओं को हम क्या करेंगे, इस प्रकार से दर्शा लेंगे। अब इन बिंदुओं को क्या करेंगे, हम मिला देंगे। इन बिंदुओं को क्या करना है, हमें मिला देना है। तो इनको मिलाएंगे तो देखो ये जो ग्राफ है ये मूल बिंदु से गुजरेगा। तो ये इस प्रकार से हमें क्या करना है, इस ग्राफ को बनाना है। तो देखो y बराबर 3x का जो ग्राफ है वो कैसा ग्राफ होगा, ये मूल बिंदु से गुजरेगा। कौन से बिंदु से गुजरेगा, ये मूल बिंदु से। तो इस प्रकार से ऐसे ग्राफ को हमें बनाना है कि जब y बराबर 3x हो तो हम क्या करेंगे, देखो x और y के मानों की एक सारणी बनाएंगे
और इस प्रकार से हमें क्या होगा, एक मूल बिंदु से गुजरता हुआ एक ग्राफ प्राप्त होगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है 3 बराबर 2x प्लस वाई। तो इसको में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 2x प्लस वाई बराबर 3। इस प्रकार से भी क्या कर सकते हैं, हम इस समीकरण को लिख सकते हैं। अब इस समीकरण को क्या करेंगे, देखो इस 3 को हमने इधर बराबर कर दिया। तो अब क्या करना है, देखो किसी एक चर के बराबर हम इस समीकरण को बनाएंगे तो ज़्यादा सुविधा रहेगी। इसको y के बराबर कर लेते हैं, इससे क्या होगा, हमें आसानी होगी ग्राफ बनाने में। तो इसको क्या करेंगे, हम y बराबर रखेंगे। तो y बराबर क्या करेंगे, देखो 3 है बराबर में, इस 2x को इधर ले आएंगे बराबर में, तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का 2x हो जाएगा। तो इसको क्या हमने क्या किया है, इसको हमने y के बराबर कर लिया। तो ये y बराबर क्या हो जाएगा, 3, और ये 2x है, ये माइनस का हो जाएगा, 3 माइनस 2x हो जाएगा। तो हमारा समीकरण क्या हो गया, ये y बराबर 3 माइनस 2x। अब हम क्या करेंगे, x और y के मानों की एक सारणी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसमें x बराबर 0 रखेंगे। तो x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान क्या होगा, देखो 3 माइनस 2 गुणा x की जगह क्या लिखना है, 0 लिखना है। तो y का मान कितना हो जाएगा, देखो 3, 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 को 3 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। तो y का मान कितना आएगा, हमारे पास 3 आएगा। कब आएगा, जब x का मान क्या होगा, 0 होगा। अब हम रखेंगे x बराबर 1। तो x बराबर 1 रखेंगे कौन से समीकरण में, समीकरण 1 में। तो y का मान क्या होगा, देखो y बराबर 3 माइनस 2 गुणा x की जगह क्या लिखना है, 1 लिखना है। x की जगह क्या लिखेंगे, 1। तो y का मान कितना होगा, देखो 2 को 1 से गुणा करेंगे कितना होगा, 2 को 1 से गुणा करने पर 2 होगा, और 3 में से 2 को घटाएंगे तो कितना होगा, 1 हो जाएगा। 3 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। जब x का मान 1 है तो y का मान कितना होगा, 1 होगा। अब हम रखेंगे x के बराबर 2 रखेंगे तो देखो y बराबर 3 माइनस 2 गुणा x की जगह क्या लिखना है, अब की बार 2 लिखना है। तो ये y बराबर कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना होगा, 4 होगा। तो y का मान कितना आ जाएगा, देखो माइनस के 4 हैं, प्लस के 3 हैं, तो माइनस का कितना बचेगा, 1 बचेगा। प्लस के कम है, देखो प्लस का 3 है, माइनस के 4 हैं, तो माइनस का कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो माइनस का 1 आ जाएगा हमारे पास। तो इसकी क्या करेंगे, हम एक सारणी बना लेंगे। अब x और y के 3 मानों तक है हमारा ग्राफ है, वो बहुत अच्छे तरीके से बन सकता है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें x और y के 3 मान ही ले रहे हैं। तो x का मान 0 हो और y का मान कितना, 3। x के मान 1 पर y का मान कितना है, 1 है। x के मान 2 पर y का मान कितना है, माइनस का 1 है। अब इन बिंदुओं को क्या करेंगे, हम इस ग्राफ में दर्शाएंगे, और इस ग्राफ में दर्शा करके क्या करना है, हमें ग्राफ बना लेना है। देखो कैसे बनाएंगे, x का मान 0 है और y का मान कितना है, 3 है। तो देखो x का मान 0 है, ये y(x) जो होती है, इस y(x) के प्रत्येक बिंदु पर x का मान क्या होता है, 0 होता है, और y का मान कितना है, 3 है। तो ये जो बिंदु है हमारे पास, ये जो बिंदु है, ये क्या होगा, x का मान 0 और y का मान क्या होगा, इस पर 3 होगा। तो पहला बिंदु ये हो गया हमारा कि x का मान 0 और 3, तो ये बिंदु हो जाएगा 0, 3। ये हमारा पहला बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु क्या है, x का मान 1 है और y का मान भी क्या है, 1 है। तो ये देखो ये जो बिंदु है, x का मान 1 और ये y का मान 1, तो इस 1 और 1 की सीध में बिल्कुल, तो ये यहाँ पर ये जो बिंदु है, दोनों तरफ ये बिंदु क्या है, 1, 1। तो x का मान भी 1 है और y का मान भी क्या है, इस पर 1 है, तो दोनों 1 और 1 की सीध में ये बिंदु हो जाएगा। अब दूसरा बिंदु क्या है, x का मान 2 है और y का मान क्या है, माइनस का 1 है। तो x का मान 2 ये रहा और y का मान माइनस का 1 यहाँ पर है ये। तो इस 2 और माइनस 1 की सीध में ये जो बिंदु है यहाँ पर, देखो इस 2 और इधर माइनस का 1, ये माइनस का 1 है और ये 2 है, तो -2 और माइनस का 1 की सीध में ये बिंदु कौन सा होगा, 2 माइनस 1 होगा। अब क्या करेंगे, हम इन तीनों बिंदुओं को मिला देंगे। तो इन तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो क्या होगा, देखो स्केल की सहायता से हम इनको मिला देंगे। तो जिससे हमें क्या होगा, इसका ग्राफ है प्राप्त हो जाएगा। तो देखो
हमारा ये समीकरण क्या था, 3 बराबर 2x प्लस वाई। तो इसको हमें क्या करना है, 2x प्लस वाई बराबर क्या है, 3 है। तो इसको किसी एक चर के बराबर करेंगे। तो इसको हमने किसके बराबर किया, y के बराबर किया। y के बराबर करने के बाद हमने क्या किया, x के मान लिए 0, 1, 2 इस प्रकार से कुछ भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 0, 1, 2 ही लें। और इस प्रकार से हमने क्या किया, इनके मान लिए जिससे y के मान आ गए। और हमने क्या किया, एक सारणी बनाई जिससे x और y के क्या हमारे 3 बिंदु प्राप्त हुए हैं। और इन तीनों बिंदुओं को क्या करना है, ज़्यादा भी बिंदु ले सकते हैं, कोई भी बिंदु ज़्यादा भी हो सकते हैं 3 से बहुत ज़्यादा, लेकिन हमें क्या करना है 3 मानों तक ही लेना है, जिससे ज़्यादा बेटर 3 मानों तक ही रहता है। इसलिए 2 से भी क्या बन सकता है, हमारा ग्राफ बन सकता है, लेकिन ज़्यादा बेटर है वो 3 मानों तक रहता है। इसलिए हमने 3 मान लिए हैं x और y के। और इन मानों को, जो बिंदु हैं, इन बिंदुओं को क्या किया, हमने ग्राफ में दर्शा करके इनका एक ग्राफ खींच दिया। तो जिससे क्या हुआ, हमें ये अभी का अभीष्ट जो ग्राफ है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या करना है, इन ग्राफ को जो हमें 2 चरों के रेखीय समीकरण दे रखे हैं, इनके ग्राफ में प्राप्त करना है। तो आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्यारे विद्यार्थियों को।